हमारे बीच अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय हरीश रावत जी भी आए हैं। प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, कल उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस रहेगा और हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त को लाने का काम करेंगे। आज लगभग 3.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। साथियों, लोकायुक्त के विषय को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया। उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस सदन के अंदर हुई, लेकिन सरकार द्वारा बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने सदन के अंदर भी भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, सदन के बाहर भी भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, लेकिन सरकार ने वादा तो किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। समय समय पर मंत्रीगणों ने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी पर ये आरोप भी लगाने का प्रयास किया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव भ्रष्टाचार के ऊपर लाने का काम किया, तो इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता था। लेकिन उस कार्य स्थगन पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उस विधायक को जो है कारण बताओ नोटिस जारी करने का काम किया। लेकिन विधायक लगातार ये कहते रहे कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में आपको जानकारी है कि एक झारखंड राज्य से जुड़े हुए एक व्यक्ति से संबंधित ये पूरा प्रकरण है और आरोप ये लगे कि नोटबंदी के समय झारखंड के उस व्यक्ति ने यहां पर जिन लोगों के खातों में पैसा भेजने का काम किया, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से संबंधित लोग थे। लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे प्रकरण को उजागर करने का काम किया, उस पर एफआईआर दर्ज होती है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। ये सब कार्रवाई होने के बाद वो व्यक्ति हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि जिस व्यक्ति पर सरकार ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और एफआईआर दर्ज की थी, उसे न्यायालय क्वेश्चन करता है और मुख्यमंत्री जी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच के लिए उन्होंने सीबीआई को निर्देशित किया है।
और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनको हम लगातार उजागर करते रहे, निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और जो जीरो टॉलरेंस की बात थी वो भी खोखली साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो इस्तीफा देने का काम करें और हमने राज्यपाल महोदय से भी समय मांगा है। जैसे ही हमको समय मिलेगा, प्रभारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हरीश राव जी के नेतृत्व में हम राज्यपाल महोदय जी से भी मिलने जाएंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रभारी जी हैं, वो निश्चित रूप से पूरे विस्तार से पूरे प्रकरण के आदरणीय आप बोलिए नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, बोलिए आप। हाँ बोलिए। हमारे बीच में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी विद्यमान हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस परिप्रेक्ष्य में प्रेस को जो है संबोधित करने का काम करे। आदरणीय हरीश राव जी। अच्छा, ठीक है, माइक काट दे, माइक स्टार्ट। जी जी। जिस प्रसंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, उन तथ्यों के आलोक में एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से स्पष्ट है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का जो आदेश है, आवाज तेज करके बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, ठीक है। माननीय धीरे धीरे इंजन गर्माता है। सम्मानित हाईकोर्ट नैनीताल का जो आदेश है वो स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं उनका संज्ञान लेते हुए उन आरोपों को गंभीर मानता है और गंभीर मानते हुए आदेश करते हैं कि एफआईआर दर्ज हो 2 दिन में और एफआईआर सीबीआई दर्ज करे। दोनों कॉम्पोनेंट, एफआईआर दर्ज हो एक स्टिपुलेटेड समय के अंदर और सीबीआई दर्ज करे। मतलब केस को सीबीआई को सौंपा जाता है और केस दर्ज करने की भी समय अवधि निर्धारित की जाती है और ये भी वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है गंभीर नेचर के हैं और इसलिए
उनकी जांच आवश्यक है। इसके दो रेफरेंस थे। इसके जो निहितार्थ हैं वो दो हैं। एक निहितार्थ यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो राज्य की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसको भरोसा नहीं किया है, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी सीबीआई को दी है और आरोपों की गंभीरता को इंगित करने के लिए समय की बात भी कही। तो इसलिए माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है वो अत्यधिक गंभीर हो जाता है और नैतिकता का तकाजा है, जैसा मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अपने पद से इस्तीफा दें। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जो विपक्ष के लोगों के ऊपर झूठे आरोप, झूठी जांचें, उनको झूठे मामलों में फंसाने के लिए कुख्यात है, एक मामला जो आउटराइट तथ्य सम्मत तरीके से दिखाई दे रहा है, उनको भी चाहिए कि अपने मुख्यमंत्री को आदेशित करें कि ये स्टेप डाउन। और हमने, क्योंकि हम विपक्ष हैं, हमने पहला जो संवैधानिक पॉइंट है जहां बात हमको कहनी चाहिए, हम महामहिम गवर्नर के पास जा रहे हैं और हम उनसे कहेंगे कि इस आदेश के आलोक में अब मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको आप बर्खास्त करिए। कल जांच के बाद कोई अन्यथा स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर और निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति साफ है वो यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने उन पर लगे हुए आरोपों को गंभीर पाया है और जांच के योग पाया है। इसलिए जांच की निष्पक्षता के हित में मामला रजिस्टर होने के बाद जांच भी होगी, तो जांच की निष्पक्षता के हित में यह आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने पद पर न रहें, नहीं तो जांच हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर जीरो टॉलरेंस। आज ये जीरो टॉलरेंस उनसे लेकर के अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तक तीनों से अपेक्षा कर रही है कि त्रिवेंद्र सिंह जी अपने पद से इस्तीफा दें। और कांग्रेस, हमने कहा हम संवैधानिक पदों का आदर करते हैं, हमको ये हकीकत मालूम है हकीकत जन्नत की, मगर कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कदमों को राजभवन की तरफ लेकर के जाती है, क्योंकि हम अपने संविधान पर आस्था रखते हैं। हमको लगता है कि भाजपा द्वारा नामित महामहिमों में से शायद हो सकता है यकाद ऐसा हो जो न्याय के पक्ष में खड़ा हो जाए, और यदि न्याय के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस न्याय के लिए हर संभव तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगी और हम संघर्ष को, अध्यक्ष जी ठीक है, हम संघर्ष को आगे लेकर के चलेंगे। और हमारे प्रभारी महोदय
आपका स्वागत है। मैं आपको बैठन दूं उससे पहले मैं जो आपने आते आते इतना बड़ा एक भूचाल ला दिया, और हम समझते हैं कि यहाँ से अब भाजपा का खिसकन तो शुरू हो गया। खिसकन तो समझते हैं ना। सबकी तो मांगे ऊपर रखने की। लीजिए। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर सबसे पहले मैं हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पर एक ऐसे अहम मुद्दे के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए। मुझसे पूर्व बोलते हुए आदरणीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने, आदरणीय हरीश रावत जी पूर्व सीएम ने आज के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा की। दोस्तों, एक ऐसी सरकार जो जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को लेकर सरकार एक स्वच्छ सरकार देने का वादा देकर उत्तराखंड की सरकार 2017 में जिन्होंने बनाई, एक वादा जो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरीके से एक स्वच्छ सरकार देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में 2017 में सरकार बनाई। आज इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के जो असली चेहरा है वो सामने आता है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, आज से 24 से सारा प्रकरण जो है जिसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में जाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप ही के पत्रकार बंधु भाई उमेश शर्मा जी ने 24/6/2020 को अपने पोर्टल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें स्पष्ट रूप से उमेश शर्मा जी ने यह आरोप लगाया कि तरवेंद्र जी रावत जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने 2016 में जिस समय वो झारखंड के इंचार्ज हुआ करते थे, एक AS चौहान जी से अनड्यू एडवांटेज देते हुए एक डील की, और जिसमें स्पष्ट, क्योंकि जो अपलोड किया गया था मैटर, उसमें साफ तौर पे ना सिर्फ वो बातें उसमें डिस्क्लोज की गई, बल्कि जो ट्रांजैक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके अकाउंट्स में किस तरीके से पैसा ट्रांसफर हुआ, वो सारी डिटेल उमेश जी ने अपने पोर्टल पर डाली, जिसका कॉग्निजेंस लेते हुए उनके खिलाफ हरिंदर रावत और सविता जी ने
एक एप्लीकेशन दी और एक सीईओ के नेतृत्व में उमेश शर्मा जी के आरोपों पर एक कमेटी नियुक्त की गई। बहुत जल्द उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दायर की और उमेश शर्मा जी के सारे जो आरोप थे उनको नकारते हुए साफ तौर से साफ झलकता है कि मौजूदा सरकार के दबाव में पुलिस के सीईओ ने जो आरोप थे उनको नकारते हुए अपनी रिपोर्ट वापस दर्ज की, जिसका कॉग्निजेंस लेते हुए उमेश शर्मा जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर की क्वेश्चन के लिए उमेश शर्मा जी ने हाई कोर्ट अप्रोच किया और इस दौरान पूरी कार्रवाई को देखते हुए हाई कोर्ट ने न सिर्फ उमेश शर्मा के खिलाफ आरोपों को निरस्त किया, बल्कि जो वीडियो अपलोड उन्होंने 24/6/2020 को अपने पोर्टल पर की थी उसका स्वयं कॉग्निजेंस लेते हुए उन आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए और विद इन 2 डेज एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सारा मामला आप लोगों के सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है किस तरीके से मौजूदा सीएम साहब ने अपने पद का फायदा लेते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जब उसका उजागर हुआ तो सरकारी मशीनरी को प्रयोग करते हुए किस तरीके से जो लोग सामने आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उनको दबाने का काम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में, जहां सबको स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात रखे, वहीं उसको न्याय मिलने का भी प्रावधान इस डेमोक्रेसी में और इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से त्रिवेंद्र जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए और एक स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस लिया है, ये किसी के इंस्टिगेशन पर नहीं लिया, ये किसी की एप्लीकेशन पर नहीं लिया गया है, ये स्वयं कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राइमा फेसी जो सबूत उमेश शर्मा जी ने अपने पोर्टल पर डाले थे, इसका स्पष्ट मतलब यह है कि कोर्ट ने उनको प्राइमा फेसी माना है, अप्रूव किया है और एडमिट किया है, तभी सीबीआई को जांच के लिए आदेश दिए हैं। हमारी कांग्रेस परिवार की ये डिमांड है कि प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता को स्वच्छ सरकार मिल सके, एक अच्छी सरकार मिल सके, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मुहिम कांग्रेस ने छेड़ी है उसके तहत हम डिमांड करते हैं कि त्रिवेंद्र जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। जैसा कि मुझसे पूर्व बोलते हुए अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरीके के मामले उत्तराखंड में लगातार होते रहे हैं और इनके स्वयं के एमएलए ने बाकायदा हाउस में इस बात की मांग की, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कांग्रेस की ये प्रमुखता से ये मांग रहेगी कि इसको तुरंत प्रभाव से न सिर्फ केस दर्ज किया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी स्वतंत्रता के साथ सीबीआई इसकी
जांच करे और तब तक, कम से कम तब तक त्रिवेंद्र जी को कोई नैतिक उनकी, मैं समझता हूं कि उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में आई, आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय हरीश जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, किशोर जी के साथ हमने चर्चा की और ये फैसला किया कि हमें इस मुद्दे को लेकर जो सबसे पहले राज्यपाल महोदय से मुलाकात करनी चाहिए और उनके इस्तीफे को, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की हम डिमांड करेंगे। शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय हमें समय दें ताकि जो हमारी कांग्रेस की लीडरशिप है, हमारे मौजूदा 11 विधायक हैं, वो सब जाकर राज्यपाल जी से मुलाकात कर इसकी डिमांड रखेंगे। और क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा भी है, हमने फैसला किया है कि जब तक ये सीएम इस से बर्खास्त या इस्तीफा नहीं दे दिया जाता, तब तक कांग्रेस शांति से बैठने वाली नहीं है। मेरा सभी सहयोगियों को, आप सबका, जिन्होंने यहाँ आए, और इस मुद्दे को मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रमुखता से, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण एक अपना योगदान देता है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसको प्रमुखता से हम सबको, लोगों को इसकी जानकारी देने की जरूरत है और इस लड़ाई में आपका सहयोग भी कांग्रेस को अवांछित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रभारी जी जी, जब से सरकार बनी है डे वन से पार्टी मांग रही है, लेकिन अब तक तो दिया है 3.5 साल का काम पूरा कर दिया वो पार्टी ने। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी कोई ऐसी नीति आती है या कोई मुद्दा आता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का एक दायित्व होता है कि उसको जनता की आवाज बनकर मौजूदा सरकार या जो भी सरकारें होती हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। और हम लगातार पिछले 3.5 साल में मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए उनके खिलाफ, चाहे धरने हो, रोड पर हो, विधानसभा में हो, पीसीसी की तरफ से हो, विभिन्न सामाजिक संगठनों के जरिए हो, हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ वो उठाते रहे। इस बार मुद्दा बहुत ही संवेदनशील भी है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस लेते हुए सीएम को उसमें इंगित करती है और उनके खिलाफ 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करती है। इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जागरूक होने के नाते इसके लिए चाहे हमें रोड पर आना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरना पड़े, चाहे केंद्रीय उनके नेतृत्व तक उनको घेरना पड़े, हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इनके इस्तीफे के लिए डिमांड करती है। सर ये वही व्यक्ति हैं जिसने पूर्व में आपकी सरकार को भी जो है समंजस किया था, परेशानी दी, स्टिंग भी एक सामने है सर, तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति लगातार जो है मीडिया में भी सुर्खियों में रहता है, यहाँ पर खुद का भी जो है लगातार इसने स्टिंग भी किए हैं, यहाँ पर कई स्टिंग जो है इनके बाहर आ चुके हैं, तो इनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इसको कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। कोर्ट के स्पष्ट आदेश है और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं, मैं समझता हूं कि वो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब इकट्ठे होकर उस बात को मजबूती के साथ रखें। क्या लगता है सीबीआई जो है निष्पक्ष जांच कर पाएगी?
अहम मुद्दा है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि सीबीआई, जिसे एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में देखा जाता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुरंत वो कार्रवाई करे और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो संवैधानिक एजेंसीज हैं, हमारा उनमें विश्वास हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों का जो अनुभव रहा है, ये बात सही है कि सीबीआई भी एक सरकारी तोते के रूप में काम करता है, लेकिन हमारा विश्वास फिर भी संवैधानिक एजेंसीज में बना है और बना रहेगा। और ये दूसरा दिन है आज यहाँ पर, आप दूसरा दिन है संगठन को एकजुट करने की